वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है चैप्टर नंबर 7 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड। तो राजा, जैसे कि आपको पता है कि वो तपस्वी के पास चला गया था 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने बॉडीगार्ड और हॉर्स को साइड में छोड़ता है और अकेला ही चल पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या देखता है, जैसे ही वो तपस्वी की हट मतलब झोपड़ी के पास आता है, तो वो देखता है कि जो हर्मिट तपस्वी है वो ग्राउंड में कुछ खोद रहा था, ठीक है। अपने घर के बाहर ही, जैसे आप देख सकते हैं, वो ग्राउंड में कुछ खोद रहा था, ठीक है। फिर ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। तो वो जो तपस्वी है, हर्मिट है, वो राजा को ग्रीटेड मतलब कि ग्रीट करता है, नमस्ते वगैरह बोलता है और लग जाता है अपने काम में, ठीक है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड, ही ब्रीथेड हैवीली। तो जो हर्मिट तपस्वी था वो बहुत बूढ़ा आदमी था और बहुत ही वीक, कमजोर था। तो वो अपने काम में लग जाता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि वो बूढ़ा था, वीक था, ठीक है। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 क्वेश्चंस। तो वो राजा हर्मिट को बोलता है कि मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। फिर वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि मैं कैसे चूज कर सकता हूँ कि मेरे लिए राइट टाइम क्या है, कोई राइट काम करने का, कोई राइट थिंग करने का, ठीक है। और मेरे को किसकी बात सुननी चाहिए, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे मतलब किसकी बात सुननी चाहिए, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, ठीक है। तो हर्मिट लिसन टू द किंग। तपस्वी राजा की बात सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो लग जाता है अपने काम में वापस। यू आर टायर्ड सेड द किंग। तो राजा बोलता है कि लगता है कि आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो मैं आपकी स्पेड ले लेता हूँ, आपकी जगह काम करता हूँ। स्पेड होता है ये। तो राजा बोलता है कि आपकी जगह मैं काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। तो तपस्वी बोलता है धन्यवाद। गिविंग द किंग द स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो वो हर्मिट है जो राजा को ये स्पेड दे देता है और बैठ जाता है आराम से, ठीक है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जैसे ही राजा ने थोड़ा सा खोदना स्टार्ट किया, तो वो बाद में खोदता है थोड़ा सा, फिर पूछता है वापस से उन आंसर को। द हर्मिट गेव नो आंसर, पर तपस्वी कुछ भी नहीं आंसर देता फिर भी। बट स्टूड अप, और खड़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। और वो अपने स्ट्रेच करता है, थोड़े अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है और अपने काम में वापस लग जाता है। वो बोलता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, ठीक है। तो क्या है, जो राजा है वो उसको स्पेड नहीं देता है और खुद ही लगा रहता है काम करने, ठीक है। 1 hour पास, देन अनदर, ठीक है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। तो जो है सूरज है वो छिप जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी, सो आई विल रिटर्न होम। तो वो बोलता है किंग कि मैं तुम्हारे पास तो आंसर जानने आया था, और तुम मेरे को अगर आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और वो तपस्वी बोलता है, अरे कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम। तो राजा पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला, बियर्ड मैन मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है, भागता हुआ उनके पास आ रहा है, ठीक है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing। तो वो क्या देखते हैं कि उसके पेट से है जो वो खून निकल रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। Fainted मतलब बेहोश होना, ठीक है, हो जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो वो उसके कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा घाव लगा हुआ होता है। घाव होता है, वुंड मतलब घाव, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। ठीक है। तो राजा क्या करता है, उस घाव को पहले धोता है और फिर रुमाल के साथ उसको ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु वो खून रुक ही नहीं रहा होता है। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो वो रीड्रेस्ट करता रहता है, मतलब एक कपड़ा लेता है, फिर उसको निचोड़ता है वापस, मतलब ऐसे करता रहता है जब तक खून नहीं रुकता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो वो उस आदमी को जो बेहोश होता है उसको अब थोड़ा ठीक लग रहा होता है इसको, और ये
कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम। तो राजा है जो वो फ्रेश वाटर लाता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो सन है जो वो सेट हो गया होता है, सूरज छुप गया होता है और ठंडी हवा चल रही होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू द बेड। तो वो उसको बेड पे लेटा देते हैं, उसकी झोंपड़ी में। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। तो वो अपनी आंखें बंद करता है, ठीक है। द किंग टायर्ड बाय his walk and work he had done lay down on the floor and slept throughout the night। तो वो जो किंग है, राजा है, वो भी वहीं पे सो जाता है नीचे ज़मीन पर, ठीक है। When he awoke it was several minutes before he could remember। तो वो जैसे ही किंग अगले दिन अपने घर जा रहा होता है ना, महल जा रहा होता है, तो उससे थोड़ी देर पहले ही है जो बेड पे लेटा हुआ था आदमी जो घायल था, वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। तो वो बोलता है व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवोक। जैसे ही वो देखता है कि राजा तो उठ गया, तो उसको सीधा बोल देता है मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर दिस सेड द किंग। तो फिर राजा बोलता है मैं आपको नहीं जानता हूँ और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा राजा बोलता है। डू यू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो वो घायल व्यक्ति बोलता है आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं तो आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स। मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने का चाहा था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और प्रॉपर्टी भी मेरी ले ली थी। आई नो यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैंने आपको देखा था कि आप अकेले उस तपस्वी से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा, पर आप आए ही नहीं। तो मैं यहाँ पर मैं छुपा हुआ था और आपको देख रहा था, पर आप लौटे ही नहीं। तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उसने मुझे मार दिया, और तब उससे बचते बचते मैं यहाँ आया हूँ और आपने उल्टा मेरी मदद की है, आपने मेरी जान बचाई है, ठीक है। और मैं तो आपकी जान लेने आया था और आपने मेरी जान बचा दी है कि अब मैं हमेशा जब तक जिंदा हूँ तब मैं आपका सर्वेंट, आपका दास बन के रहूँगा और मेरे बेटे भी यही काम करेंगे, ठीक है। तो किंग है वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप मेरे दुश्मन नहीं, मेरे दोस्त हैं, और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसको डॉक्टर के पास दिखाता है, ठीक है, और बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वो चला जाता है, और जो राजा है वो वापस हट में जाता है, और वो क्या देखता है, हर्मिट को देखता है कि मैं आपसे लास्ट बार इन क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ आंसर दे दीजिए। ठीक है। तो हर्मिट वहाँ पे बीज बो रहा होता है, तो वो बोलता है तो वो बोलता है कि तुम्हें तो पहले ही आंसर मिल गए हैं। तो वो बोलता है कैसे आंसर मिल गया है। तो वो इंसान बोलता है कि देखो, राइट टाइम कुछ भी करने का क्या था, ठीक है। तो वो बोलता है कि जैसे ही वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आता है, अगर तुम मेरा काम नहीं कर रहे होते तो अपने घर चल जाते और वो तुम्हें मार देता। तो उस टाइम कोई राइट टाइम क्या था, जब वो आदमी आया तो उसके प्राण बचाना ही तुम्हारे लिए राइट टाइम था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं केयरिंग ऑफ देम हिम इम्पोर्टेंट टाइम, वही तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम था, और ड्रेस हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वही था, और वही तुम्हारा उसकी जान बचाना उसके इम्पोर्टेंट बिजनेस था। तो इसी तरह से वो बोलता है कि कुछ भी काम करने का पहले से हम नहीं बता सकते कि क्या राइट टाइम है। जो परिस्थिति उस टाइम होगी तुम्हें वही काम करना है, तो वही तुम्हारे लिए राइट टाइम है, ठीक है। ओके। हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो जो अभी हो रहा है वही तुम्हारे लिए पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। तो यही थे 3 क्वेश्चन के आंसर।